नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, आपका अपना गुड़ी पड़वा। ढेर सारी शुभकामनाएं, चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं, नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं भारत वर्ष को। मैं विनती करता हूं मुंबई हाई कोर्ट से, विनती करता हूं देवेंद्र फडणवीस से, मुंबई को अपना मानने वाले कभी मुंबई को गंदा नहीं करेंगे। बम्बई को और बम्बई से, महाराष्ट्र से जो भी प्यार करेगा वो बम्बई को कभी गंदा नहीं करेगा, और जो भारतवासी होगा वो भी कभी भारत को गंदा नहीं करेगा, ना कचरा करेगा, ना उल्टे सीधे कारनामे करेगा, ना माफियागिरी करेगा, अगर वो भारत की मिट्टी से पैदा है तो। वरना अगर मुगलों की जात है, बाबर सिकंदरों की औलाद है, वो गंदगी करेंगे, करप्शन करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, माफियागिरी करेंगे, मिलावट का धंधा करेंगे, ड्रग्स का धंधा करेंगे, अवैध कब्जे करेंगे, ये उनका काम है। तो मेरी विनती है देवेंद्र फडणवीस से एक बार कि आप योगी स्टाइल में बीएमसी में बैठे अधिकारी और कर्मचारी और जितने भी नजदीक के अधिकारी हैं, वो चाहे पुलिस के कर्मचारी हों या जो भी जिम्मेदार लोग हों, गैर कानूनी तरीके से सपोर्ट करने वाले लोगों को आप एक कानून के तहत 15-20 को ठुकवा दीजिए। आप योगी कानून के तहत मुंबई से और उनके गांव तक बुलडोजर चलवा दीजिए। बहुत जरूरी है, ये संदेश बहुत अच्छा जाएगा। एक राष्ट्र एक कानून। आम आदमी ने गलती करी तो बुलडोजर चलता है, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट मिला हुआ है, शासन प्रशासन मिला हुआ है, वसूली खाता है मोटा, उनके आधार पर ही गुंडागर्दी होती है। उनकी मिली भगत के कारण ही फेरी वाले कब्जा करते हैं और उनकी सहमति से ही ड्रग्स के कारोबार होते हैं। ये सब वसूली का खेल है। जिस दिन भारत के अंदर, और देवेंद्र फडणवीस जी मैं आपसे विनती करता हूं, पूरे भारत में एक ही जलवा, एक ही चर्चा और एक ही इतिहास रचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ बाबा एक ऐसा सिंघम है, एक ऐसा शासक है, एक ऐसा राजा है, एक ऐसा शेर है जिसने सनातनी का झंडा फहरा दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में कानून को कानून के तरीके से चला दिया। पूरे उत्तर प्रदेश के माफियाओं को ठोक ठोक के झंडों पहुंचा दिया। पूरे उत्तर प्रदेश को गंदगी मुक्त कर दिया। इसे कहते हैं शासन, शासक, मजबूत राजा। ये है शासन का तरीका, जिसके पास सभी प्रकार की शक्तियां होने के बावजूद सही इस्तेमाल करता है, उसे कहते हैं शासक, जैसे योगी आदित्यनाथ। तो महाराष्ट्र में क्या बात है, इतने नेता आए, सब लूट के ले गए मुंबई को, महाराष्ट्र को खाली कर दिया। लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है, महाराष्ट्र तरक्की करेगा, मुंबई तरक्की करेगा तो आगे बढ़ेगा। आप लूट लोगे, शासन प्रशासन मिलकर इसीलिए आते हो आप। शासन प्रशासन जवाब दे, क्या आप लूटने आते हो? सरकारी डिपार्टमेंट का गलत प्रयोग करने के साथ साथ अपने घरों को भरने का काम करते हो, मुंबई को गंदा करने का काम करते हो। ये है हकीकत। शासन प्रशासन मिलके सबसे बड़े अपराधी के रूप में कुछ लोग जो बैठे हुए हैं वो उभर के आ रहे हैं और अपराधियों के दोस्त बनके अपराधियों से वसूली करके अपराधियों को बढ़ावा देकर बम्बई में अवैध कब्जे, फुटपाथ पर झोपड़ियां, अवैध कारोबार, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, वहां पर मुगलों के गैंग, चर्च गेट पर मुगलों का गैंग, उनको ऊपर हाथ रखने वाले, उनके कंधे पे हाथ रखने वाले, उनको आगे बढ़ाने वाले, ये शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, आप एक बार जांच हमारे कहने से करवा दीजिए, सुधर जाएंगे ये लोग। 2, 5, 10 को अगर सही तरीके से कानून के तहत घर की सफाई हो गई, बुलडोजर चल गया तो अकल ठिकाने आ जाएगी। कैसे हराम का खाया जाता है, हफ्ता खाया जाता है, जनता को लूटा जाता है, परेशान किया जाता है और मुंबई पर अवैध कब्जे कराए जाते हैं, ड्रग्स के कारोबार कराए जाते हैं। जब तक इनके घर साफ नहीं होंगे ये बाज नहीं आएंगे, ये बाज नहीं आएंगे, ये वसूली बाज नहीं आएंगे। इनको आदत पड़ चुकी है बोतल की,
नाचने की और बुलबुल के ऊपर पैसा लुटाने की। ये सही बात है, वरना मुंबई जैसी नगरी एक सिस्टम का गढ़, एक सुंदर विरासतों का एक अजूबा, माया नगरी, इतनी खूबसूरत नगरी को शासन प्रशासन ने मिलकर सौदा कर दिया। 99% लोग शासन प्रशासन के मिले हुए हैं और बंबई में फेरी वालों मुगलों का अड्डा बनाने में इनका सहयोग है। यही लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, ज्यादातर बाहर के लोगों को बुलाकर उनको राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड बना के देते हैं, मोटी वसूली करते हैं और बंबई को चारों तरफ से घिरवाते हैं। यही लोग हैं। इनको क्या फर्क पड़ता है? मुंबई गंदी हो, मैली हो, कचरा हो, झोपड़ियां बने, फेरी वालों के कब्जे हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इन्हें वसूली से मतलब है। तो ऐसे लोगों की हर डिपार्टमेंट में जांच हो, लेकिन ये जांच बहुत अलग तरीके से हो। यहाँ के डिपार्टमेंट मत चुनिए, लगाइए दिल्ली के डिपार्टमेंट, अलग डिपार्टमेंट लाइए और जांच करिए। चाहे 6 महीने लगे, साल भर लगे, एक बार जांच होना जरूरी है। बीएमसी की गंदगी और डिपार्टमेंट की गंदगी, शासन प्रशासन के लोग जो मिलकर अपराधीकरण करते हैं, मिलकर गैंगस्टर तैयार करते हैं, मिलकर फेरी वालों को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर मुगलों की औलादों ने मुझे 2 बार घेरा है, 2 बार धमकी दी और सीधा पुलिस पर फंसाने की धमकी दी। मतलब मिले हुए हैं, हफ्ता वसूली के रोल में मिले हुए हैं, उनकी छत्र छाया में ये वसूलीबाज और फेरी वाले गुंडागिर्दी करते हैं जो मुगलों की औलाद हैं। देखिए, इनका धमकी देना, मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, आप सीरियस मत लीजिए। डिपार्टमेंट के लोग तो छूट जाएंगे, सर हम क्या करें, ये घटना हो गई, 26/11 हो चुका है, एजेंसियां कहाँ थी? मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, एजेंसियों को आदत पड़ गई है इसी में बैठने की, गाड़ियों में घूमने की, कुछ लोगों को टन रहने की और कुछ लोगों को बार में नाचने की, बुलबुल को पैसा लुटाने की आदत पड़ चुकी है। इन्हें जितना आराम दिया जाएगा उतना जनता का ये नींद, सुख, चैन हराम कर देंगे। काय के लिए काम करते हैं? इसलिए वर्दी पहनते हो, इसलिए डिपार्टमेंट में आते हो, इसलिए सत्ता पे आते हो, इसलिए नेता बनते हो। गलत काम करो, आपको शर्म नहीं आती है? मुगलों का शासन 900 साल रह चुका है, उन्होंने आपके पुरखों को काट दिया था और उन्हीं को आप सपोर्ट करते हो। मुगल गैंग को सपोर्ट करने वाले शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं और ज्यादातर वो फेरी वालों के रूप में चर्च गेट, छत्रपति शिवाजी पूरा टर्मिनल, उसकी बारियां और यही लोग सूचना देते हैं कार्रवाई होने वाली है, हट जाओ, यही सूचना देती है वापस आ जाओ, और शाम को हफ्ता लेके जाते हैं। ये हफ्ताखोरों का हफ्ता बंद होना चाहिए। फेरी वालों का पूरा जो झुंड है चारों तरफ बैठा हुआ है और सीरियस टैक्सियों का झुंड, जो अवैध परमिट, अवैध लाइसेंस और पानी टैंकर माफियाओं का झुंड। ये क्या चलता है आखिर महाराष्ट्र के मुंबई शहर में? कुछ नहीं। आम आदमी को तकलीफ होती है, आम आदमी गाड़ी खड़ी कर दे, स्कूटर खड़ी कर दे, सूंघता हुआ आ जाएगा ट्रैफिक पुलिस वाला, गाड़ी उठा के ले जाएगा, चार्ज मारेगा। लेकिन फुटपाथ पर अवैध कब्जे, कार पार्किंग के नाम पर 2-2, 3-3 हजार रुपए लूटा जा रहा है। ये पैसा आखिर कहाँ जा रहा है, कौन लूट रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है? आखिर इसकी जांच कौन करेगा? सबको पैसा चाहिए, तू भी खा, मैं भी खाता हूँ। मैं देवेंद्र फडणवीस मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूँ, ये गंदगी साफ करिए शासन प्रशासन की। यहाँ 25% गंदगी बहुत भरी हुई है और ऐसी गंदगी भरी हुई है जो माफियाओं को साथ लेके चलते हैं और इसमें कुछ नेता शामिल हैं और कुछ डिपार्टमेंट शामिल हैं। ये पूरा गैंग है और हमने जब 2 बार हमने इनका मुकाबला किया है, इन्होंने घेरा है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर। एक बार हमने वीडियो वायरल किया है उनके चेहरे के साथ, नीली शर्ट वाले के साथ। उसने सीधा बोला आजाद मैदान पुलिस में फंसाएंगे, इसका मतलब सांठ काट रहे। हम बोले चलो, तो वीडियो निकाला हमने पीछे से। वो हमारे पास इस बात का प्रूफ है कि कितनी बड़ी सेटिंग है इनकी। ये नीचे से ऊपर तक माल पहुंचाते हैं, वसूली पहुंचाते हैं और देश को घेरने का काम करते हैं। इसी तरह मुगलों ने कब्जा किया था और ऐसा ही मुगलों ने कब्जा किया था जिस तरह अभी ये डिपार्टमेंट के लोग वसूली खाते हैं। पैसे में बिक गए, ईमान बेच दिया, धर्म बेच दिया, संस्कृति बेच दी, संस्कार बेच दिया, सनातन का धर्म बेच दिया
इन लोगों ने, ये गद्दार है हमारे देश के शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, इनकी जांच होनी चाहिए। और जो अधिकारी शामिल हो, उस क्षेत्र का ड्यूटी ऑफिसर हो या सीनियर हो, जो भी हो, जिन क्षेत्र में अगर ऐसी हरकतें होती है तो मिली भगत के अलावा इनकी हिम्मत नहीं है। इन टपोरियों की, इन मुगल गुंडों की कोई हिम्मत नहीं कि ऐसी गुंडागिर्दी दादागिरी कर रहे हैं और खुलेआम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की बुहारी में बिंदास फेरी लगाएं। पब्लिक के निकलने की जगह को घेरने वाले, उनको छूट देने वाले बीएमसी के अधिकारी और कर्मचारी और शासन प्रशासन मिलकर वसूली करता है। मेरा मानना है कि ये टाटा को सौंप दिया जाए, बीएमसी को हटा दिया जाए और टाटा को सौंप दिया जाए। क्या फायदा ऐसी लूट से जो बम्बई शहर को न संभाल सके? क्या फायदा ऐसे नेताओं से जो बम्बई को न संभाल सके? क्या फायदा ऐसी कोर्ट से जिनके आदेशों का कोई पालन ना होता हो? ये बड़ा दुख का विषय है। कोर्ट बनी है, न्याय का मंदिर है, इनके आदेश नहीं माने जाते तो फिर क्या फायदा? कोर्ट आदेश देता है किसी फुटपाथ पर, रेलवे स्टेशन पर कब्जा नहीं होना चाहिए, 2 दिन कार्रवाई होगी फिर कब्जा हो जाएगा। कोई वैल्यू नहीं कोर्ट की, सीएम के आदेश की कोई सुनवाई नहीं, सब मिली भगत। और जो हम सच्चाई बताने का काम करते हैं तो हमारे पीछे डिपार्टमेंट के लोग मिलकर फेरी वालों से बोलकर धमकाते हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं, किसी फेरी वाले मुगल की हिम्मत नहीं, गुंडागिरी करने की हिम्मत नहीं, माफियागिरी करने की हिम्मत नहीं। इसमें मिला हुआ है शासन प्रशासन, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गठजोड़ है। इनकी जांच होनी चाहिए और ये जांच दिल्ली से होनी चाहिए। इनके घर तक का सफाया बहुत जरूरी है। क्यों? कि देश से गद्दारी, ये देश से गद्दारी है, खुली गद्दारी। और देवेंद्र फडणवीस सीएम को चुनौती, मुंबई हाई कोर्ट को इनकी चुनौती कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते और अभी तक कुछ नहीं कर पाए। खुलेआम कब्जे, खुलेआम अवैध कारोबार के धंधे खुलेआम होते हैं, ड्रग्स के कारोबार खुलेआम होते हैं। इतनी गुंडागिर्दी, फुटपाथ पर झोपड़ियां बन गई, कोई फुटपाथ नहीं छोड़ा। मस्जिद बंदर जाइए, धनजी स्ट्रीट जाइए, नल बाजार जाइए, मुंबा देवी क्षेत्र जाइए, कालबा देवी भुलेश्वर जाइए, हर जगह कब्जे, हर जगह कब्जे। आखिर शासन प्रशासन करता क्या है? आराम करता है या वसूली खाता है? तो मेरा मानना है, देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं मुंबई हाई कोर्ट से, ऐसे डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए जो वसूली का खाते हैं, हराम का खाते हैं और मुंबई की जनता को हैरान करते हैं, परेशान करते हैं। हर तरह मुंबई की जनता को परेशान किया जाता है, वसूली की जाती है। जो मुंबई से प्यार करेगा, मुंबई से मोहब्बत करेगा, महाराष्ट्र से मोहब्बत करेगा, वो ऐसा गैर कानूनी काम शासन प्रशासन में बैठ के नहीं करेगा। और अगर शासन प्रशासन में बैठ के गद्दारी करने वाले अगर हैं तो इनको मुगलों का दर्जा दिया जाए। मुगलों ने गद्दारी की थी, यहाँ पर बैठ के ये गद्दारी करते हैं। अरे नाम करो, महाराष्ट्र का नाम रोशन करो, मुंबई का नाम रोशन करो। ये दौलत लेके नहीं जाओगे साथ। 300 रुपए रोज में फेरी वालों को बैठाते हैं, करोड़ों की तादाद में फेरी वाले मौजूद हैं। अवैध कारोबारियों से माल आता है, ड्रग्स वालों से माल आता है, बार वालों से माल आता है। कितना पैसा आता है शासन प्रशासन के पास, नीचे तो ऊपर तक पहुंचता है, फिर भी इनका पेट नहीं भरता है। तो योगी स्टाइल में कार्रवाई करिए। उत्तर प्रदेश सुधर सकता है तो महाराष्ट्र का मुंबई क्यों नहीं सुधर सकता है? ये चैलेंज है सीएम देवेंद्र फडणवीस को खुला कि योगी जो कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं, पर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल लग चुका है आपके ऊपर। आप आगे बढ़िए, जत्था आपके साथ है, बच्चा बच्चा आपके साथ है, आपके पास कमान है, पूरे महाराष्ट्र की कमान है, आप पूरे राष्ट्र के राजा हैं। योगी आदित्यनाथ ने गुंडागिर्दी खत्म कर दी तो आप उनकी स्टाइल पर परवाह मत करिए। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों की, पक्ष विपक्ष में बैठे हुए लोगों की आप परवाह मत करिए, क्योंकि वोट तो जनता देती है, आपको मोहब्बत करती है, आपको फिर चुन के लाएगी। आप इनको सफाया करिए, ठोकिए, परवाह मत करिए, क्योंकि जो भी गैंगस्टर होता है उसको साफ करना जरूरी होता है, तारीख नहीं फैसला करना जरूरी होता है। ये गंदगी साफ करिए, फिर वो चाहे गैंगस्टर हो, वसूलीबाज हो, फुटपाथ पर कब्जा करने वाले हो। बार बार कब्जे क्यों होते हैं? मैं विनती करना चाहता हूँ देवेंद्र फडणवीस से, आप ये तो बताइए, ये कानून के नाम का कोई चीज है कि नहीं? बार बार कब्जे किस बात के होते हैं? पुलिस बैठी है, कब्जे नहीं होंगे, 2 घंटे में पुलिस हटी, वापिस कब्जा हो गया। आप हर फेरी वाले के ऊपर 1-1, 2-2 लाख रुपए का चार्ज मारिए, बैठना छूट जाएगा, लेकिन चार्ज मारना नहीं है। ये तो जनता को लूटने वाले हैं।
क्या बेच रहे हैं, कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं, कोई डेटा नहीं। अवैध कारोबार, अवैध राशन कार्ड, अवैध पैन कार्ड और अवैध पूरे डॉक्यूमेंट काम कर रहे हैं। धड़ल्ले से पैसा लूट रहे हैं जनता को और मुंबई को बर्बाद कर रहे हैं। मुंबई के जो सिटी है, मुंबई का जो इतना अच्छा ये हेरिटेज है, उसका नाश कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। उसको गर्दनों का अड्डा बना दिया है। पूरे मुंबई को ऐसा बना दिया है जैसे भिंडी बाजार, नल बाजार, पूरा का पूरा घेर लिया है चारों तरफ से। ये आर्थिक नगरी है। आप लोगों को किसी को शर्म नहीं आती? जो राजनीति में बैठे हैं वो तो मौज करते हैं, गाड़ियों में बैठे रहते हैं। जब उनको निकलना होता है तो फुटपातें साफ हो जाती है। ये शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग इतने चालाक हैं। नेता आने वाला है, सफाई कर दो वरना हमारे कपड़े खुल जाएंगे। अगर हिम्मत है तो नेताओं को बताओ हकीकत। नहीं बताएंगे क्योंकि माल खाते हैं। नेतागिरी छोड़ दो, आपके बस का रोग नहीं है। अगर महाराष्ट्र नहीं संभलता है तो योगी स्टाइल में आना चाहिए। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, आप पक्ष विपक्ष की परामर्श करिए, योगी की तरह नाम करिए। वो सनातनी है, भगवाधारी है। उसने उत्तर प्रदेश के अंदर एक संदेश दिया है कि एक सीएम कुछ भी कर सकता है। अपने राष्ट्र के लिए गुंडा मुक्त कर दिया, मिलावट मुक्त कर दिया, नशे के कारोबार मुक्त कर दिया और सुंदर खूबसूरत बना दिया उत्तर प्रदेश को। वहां पर शासन प्रशासन की जो गंदगी है वो भी झाड़ू से पूरी साफ कर दी। सब सिस्टम में काम करते हैं, सब सिस्टम है वहाँ, लेकिन यहाँ पर ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार, मिली भगत का फंडा, तू भी खा मैं भी खाता हूँ। कोयले की दलाली में सबके हाथ खाली, किसी के कम किसी के ज्यादा। गुंडा मुक्त करिए मुंबई, फेरी वाला मुक्त करिए, वसूली मुक्त करिए और कायदे कानून में रहने का एक सख्ती के साथ आदेश दीजिए, वरना छुट्टी करिए डिपार्टमेंट की। 2-4 बार बड़े बड़े डिपार्टमेंट अब जब सस्पेंड होंगे हमेशा के लिए, तब अकल ठिकाने आएगी। क्योंकि ना काम नहीं करना है वसूली के अलावा, सिर्फ वसूली खानी है, हराम का खाना है, घर पर पैसे लेके जाना है, मौज करनी है, बाहर में जाना है, बुलबुल को लुटाना है, पता नहीं क्या क्या करना है। ये सफाई करिए। इनको तनख्वाह पे काम नहीं करना है तो हटाइए। जो वसूली करता है उसको गैंगवाज का दर्जा दिया जाए, जो वसूली करता है उसको माफिया का दर्जा दिया जाए और माफियाओं की सजा सीधी ठोक दो, जहन्नुम में पहुंचा दो, कब्र में खोद के गाड़ दो, यमलोक पहुंचा दो। यही सजा है। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, मुझे 2 बार धमकी मिल चुकी है। मेरे को अगर कुछ हुआ इसकी जिम्मेदार मुंबई पुलिस ही होगी और डिपार्टमेंट के लोग होंगे, बाकी दूसरा कोई नहीं। क्योंकि इनको बढ़ावा देने वाले शासन प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं जो वसूली के भूखे हैं, रोज का वसूली चाहिए। इसीलिए ये या तो वसूली बंद हुई है या गुंडागुर्दी बंद करिए। एक इंदौर, भारत के अंदर एक इंदौर प्रदेश है, इतना खूबसूरत है, सफाई के अंदर नंबर 1, सिस्टम के अंदर नंबर 1, और मुंबई चारों फुटपाथ पर कब्जा कर लिया। माल आने दो, वीटी के अंदर कब्जा कर लिया, चर्चगेट के अंदर कब्जा कर लिया, सब जगह कब्जे कब्जे और माल आने दो। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए रोज के व्यापार करने वाले कब्जेदार अपने आप को कहते हैं हम गरीब हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, जो नेता गरीबी का पक्ष करता है कि फेरी वाले गरीब हैं, तो मेरा मानना है वो मंत्रालय के बाहर बैठाओ, राजभवन के बाहर बैठाओ, पुलिस स्टेशन के बाहर बैठाओ, कोर्ट के बाहर बैठाओ, समझ में आ जाएगा कितने गरीब हैं। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं और नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं, गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं देता हूं और मुंबई हाई कोर्ट को प्रणाम करता हूं। चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं, गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं देता हूं कि मुंबई बचाइए और जो भी इसमें शामिल है वसूली करने वाले, कर्तव्य का सौदा करने वाले, उनको भी फांसी दी जाए, चाहे वो शासन प्रशासन या कोई भी डिपार्टमेंट हो। जय हिंद, नमस्कार। फिर आऊंगा नए विषय के साथ। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।